आत्मा के गुण, आध्यात्मिक संकेत, सिम्टम्स ऑफ स्पिरिचुअल पीपल। महर्षि अष्टावक्र जी ने आत्मा के गुणों के बारे में समझाते हुए कहा है, आपदम संपदम काले देवा देवती निश्चय तृप्ते स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न वांछति न सोचति। बहुत ही सुंदर बात कही है अष्टावक्र जी। अष्टावक्र गीता के चैप्टर 11 के सूत्र 3 में अष्टावक्र जी कहते हैं, सुख और दुख प्रारब्धवश पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण इनका हमारे जीवन में आगमन होता है। ऐसा समझने वाला व्यक्ति संतोषी और संयमित हो जाता है। उसको सुख और दुख में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब हम ये मान लेते हैं कि सुख और दुख की नींव हमारे कर्म ही है, तो हम किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है इस परिस्थिति की उपस्थिति हमारे ही कारण है। अष्टावक्र जी ने बिल्कुल साफ स्पष्ट किया है, काले देवा देवती निश्चयी तृप्त स्वस्थ इंद्रियों नित्यम न वांछति न सोचति। फिर वो व्यक्ति सोचता नहीं है और ना ही परमात्मा पर दोष मढ़ता है और ना ही कोई कामना या इच्छा करता है कि मेरे साथ ऐसा हो या वैसा हो, क्योंकि होना तो निश्चित ही वही है जो हमने कर्म किए हैं। एक बात और अष्टावक्र जी कहते हैं, सुख दुख जन्म मृत्यु देवा देवती निश्चय साध्यादर्शी निरायास कुर्वन्नपि न लिप्यते। सुख दुख जन्म मृत्यु ये जो भी हो रहा है, बहुत सारी घटनाएं जो हमारे जीवन में हो रही है, वह पिछले जन्मों में हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम है। और आज जो हम कर्म कर रहे हैं वे हमारा भविष्य का निर्माण करेंगे। कर्म करने के लिए परमात्मा ने हमें एक अवसर दिया है, इसलिए आज के कर्मों पर हमें पूरा फोकस करना चाहिए, पूरा ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान करने वाले व्यक्ति को जब ये ज्ञान हो जाता है कि सारी घटनाएं जो हमारे जीवन में हो रही है वे हमारे कर्मों के कारण ही, कर्मों का परिणाम ही है, कर्मों पर ही आधारित है, तो हम हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। सुख और दुख को हम ज़्यादा अपने ऊपर असर नहीं करने देते हैं। ये आध्यात्म की राह पर चलने वाले व्यक्ति के लक्षण हैं। आध्यात्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति संसार के दुखों से कम व्यतीत होता है। व्यतीत तो होगा पर कम व्यतीत होता है, उतना नहीं होता जितना संसार में लिप्त व्यक्ति प्रभावित होता है। अब आप स्वयं भी अपना मूल्यांकन करके देख सकते हैं कि आप आध्यात्म की राह पर सही चल रहे हैं। आध्यात्म की राह पर चलने वाले सुख दुख को आसानी से सहज में ही स्वीकार कर लेते हैं। सुख दुख तो आते रहते हैं, सुख दुख में व्यतीत ना होना ही आध्यात्म की राह पर चलने वाले लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है। एक धार्मिक और ज्ञानी व्यक्ति के मन में एक शांति आ जाती है, संतुष्टि आ जाती है, शिकायत स्वीकार में बदल जाती है। जो व्यक्ति आत्मसंतुष्ट हो जाता है उसका अपने इमोशंस पर कंट्रोल हो जाता है। आध्यात्मिकता की राह पे
शांति और संतुष्टि का आना तो आम बात है। दिखावा, बनावटीपन कम हो जाता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को कोई उसकी प्रशंसा करे या उसकी बुराई करे, दोनों ही दशा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसे ज़रूरत नहीं लगती है कि कोई उसकी तारीफ करे तो खुश हो और कोई उसकी बुराई करे तो वो दुखी हो। अपने आप में ही वो संतुष्ट रहने लग जाता है। महासंतुष्टि का भाव आ जाता है। संसार में रहते हुए हमें कितना भी सुख मिल जाए, लेकिन दुख खत्म नहीं होता है। लेकिन एक आध्यात्म की राह पर चलने वाले व्यक्ति के लिए घर में ही काबा और काशी है। घर यानी अपने अंदर, आत्मा के अंदर। आध्यात्मिक राह पर चलने वाला व्यक्ति हर हाल में खुश रहता है, क्योंकि उसे पता है कि इसका जिम्मेदार वो स्वयं है। संसार और अध्यात्म में रात और दिन का फर्क है। संसार में कितना भी मिल जाए कम ही लगता है, और अध्यात्म में कितना भी मिल जाए अपार ही लगता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति इतना संतुष्ट होता है, उसके पास कितना भी हो, थोड़ा या ज़्यादा, उसमें से भी वह उसे बांटना चाहता है, उसे बांटना अच्छा लगता है। भक्तों का जो रंग ढंग होता है वो आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अगर आप धार्मिक है, आध्यात्मिक है, तो परमात्मा का शुक्र मनाइए, परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, जो कृपा परमात्मा ने आप पर की है वैसी ही कृपा संपूर्ण मानव जाति पर करे। जो आनंद हम अपने भीतर पा रहे हैं वो आनंद सभी को आए। जितनी खुशी हमें मिल रही है उतनी सभी को मिले, ये एक आध्यात्मिक मन सोचता है। आत्मज्ञानी बने, आध्यात्म की राह पर चले। धार्मिक व्यक्ति कभी स्वार्थी नहीं होते, उनकी सोच में स्वार्थ नहीं होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति परमात्मा से प्रार्थना करते हैं